खबर सीधी से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक सीधी डॉक्टर रविंद्र वर्मा भापुसे के कुशल निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीधी अरविंद श्रीवास्तव, एसटीओपी चुरहुट आशुतोष द्विवेदी के मार्गदर्शन में तथा थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश पांडे के नेतृत्व में थाना अमिलिया पुलिस के द्वारा 24 घंटे के अंदर खुलासा कर जघन्य हत्या के आरोपियों को जेल भेजा गया है। फरियादी राजमणि केवट, पिता काशी प्रसाद केवट, उम्र 46 वर्षीय, निवासी रामनगर कला ने 23/9/2024 को रिपोर्ट किया कि मेरे पिता काशी प्रसाद केवट, पिता नेभऊ केवट, उम्र 80 वर्षीय, घर में खटिया पर लेटे थे। करीबन 1 बजे मेरा लड़का विकास केवट ऊपर की छत से पानी पीने नीचे आया तो देखा कि ओसारी में मेरा पिताजी की खटिया के नीचे खून बहा होने पर मेरे लड़के ने हल्ला गुहार किया, जिस पर घर के लोग पहुंचे और देखा कि फरियादी के पिता की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर मामला विवेचना में लाया गया। प्रकरण को गंभीरता व संवेदनशील की दृष्टि से देखते हुए पुलिस अधीक्षक के द्वारा शीघ्र आरोपियों को तलाश कर निराकरण के निर्देश दिए गए। विवेचना के दौरान पाया गया कि मृतक काशी प्रसाद केवट पहले पत्नी का लड़का राममिलन केवट है तथा दूसरी पत्नी फैमिली के 6 लड़के थे। जमीन हिस्से में जोतने को लेकर राममिलन केवट को दिए गए थे। जमीन काशी प्रसाद केवट के नाम से थी, जिसका नहर का मुआवजा मृतक काशी प्रसाद केवट लिए थे। इसी को लेकर विवाद चल रहा था। राममिलन की मांग खत्म हो गई थी तथा पारस कोल की जमीन पहले गोहन में मृतक काशी प्रसाद गहन रखे थे। इसी के चलते आरोपी राममिलन केवट व आरोपी पारस कोल ने योजना बनाकर 22 सितंबर को मृतक को मौत के घाट उतार दिया। सर, 80 वर्षीय वृद्ध का रामनगर में हत्या हुई थी, इसका खुलासा हो गया, क्या है सर पूरा मामला? हाँ सर, ये 23 तारीख को मृतक काशी प्रसाद केवट लड़का राजमणि केवट रिपोर्ट किया था कि मेरे घर पिताजी ओसारी के खटिया में सो रहे थे। रात में कोई अज्ञात व्यक्ति धारदार हथियार की हत्या कर दी है, जिस पर अपराध क्रमांक 503 कोष्टक 1 है जो 302 की है और 194 बीनस कायम कर विवेचना में लिया गया था तथा वरिष्ठ अधिकारीगण के निर्देश मिले थे कि प्रकरण की गंभीरता है, संवेदनशीलता पर वृद्ध की गहन क्रूरता से और हत्या की है जो जघन्य अपराध है। टीम गठित की है, जिस पर 2 टीम थी, केस माइनसर की एक निराशी में था। दोनों टीम लगातार काम की, जिसमें पता चला कि राममिलन केवट जो पहली माँ का था और मृतक की 2 पत्नी थी और दूसरे इसकी माँ फैमिली थी, अलग अलग रहते थे। मुआवजा नहर का मिला था, जिस ज़मीन को हिस्से में दिए थे राममिलन को, उसका मुआवजा मिला था तो मृतक अपने पास रखा था, नहीं दिया था। दूसरा आरोपी पारस कोल है, उसकी ज़मीन गहन रखे थे मृतक काशी प्रसाद केवट। ये दोनों खाते पीते थे। इन्होंने प्लान बनाया कि मृतक को मारना है। एक दिन क्या हुआ कि दिनांक 22 तारीख की बात है, सुरेश घर बाहर गया था, हालांकि पत्नी उसकी बाहर सोती थी कमरी, उस दिन अंदर सो गई। तो ये लोगों ने रात में कुल्हाड़ी से दार हत्या की तथा पारस को कुल्हाड़ी की टांगी कपड़ा खून अपने घर में छिपा दिए थे, जिसे बरामद किया गया है। प्रकरण में आरोपी राममिलन केवट, पिता काशी प्रसाद केवट, उम्र 50 वर्ष, निवासी रामनगर किला, पारस कोल, पिता राम अवतार केवट, उम्र 60 वर्ष, निवासी रामनगर। प्रकरण में घटना घटित किए हैं, गिरफ्तार किया गया है, जिसे जेआरएम भेजा गया है। सीधी से संतोष पाठक की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।